3 महीने की मानसूनी बंदी के बाद मध्य प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क एक बार फिर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन्यजीव सप्ताह के तहत यहाँ आयोजन किए गए। पार्क की औपचारिक शुरुआत कैबिनेट मंत्री संपत्ति उइके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने हरी झंडी दिखाकर की। 1 अक्टूबर से शुरू हुआ कान्हा नेशनल पार्क का नया पर्यटन सीजन। मानसून के दौरान 3 महीने बंद रहने वाले पार्क में अब पर्यटक एक बार फिर जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे। उद्घाटन अवसर पर टाइगर रिजर्व में वन्यजीव सप्ताह की शुरुआत की गई, जिसमें ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मिनी मैराथन जैसे आयोजन शामिल थे। हमें जो टूरिज्म सीजन के स्टार्ट में जो हमारी तैयारी है पूरी है, हम पूरी तरह तैयार हैं और आज हमने सुबह टूरिस्ट का स्वागत किया और जो टूरिस्ट के घूमने वाली रोड्स हैं उनकी हमने रिपेयर कराने का प्रयास किया है और जो उनके ब्रेकफास्ट पॉइंट होते हैं उनको भी हमने तैयार करके रखा है। और ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि जो ये वर्ष है नवरात्रि के साथ में कोइंसाइड कर रहा है, जब माँ जगदम्बा की हम आराधना करते हैं और उनका वाहन वनराज सिंह के दर्शन के लिए लोग आते हैं। और ये बहुत ही गर्व का विषय है कि पिछले वर्ष कान्हा में सबसे ज़्यादा पर्यटक आए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2.5 लाख से ज़्यादा पर्यटक आए और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष और भी ज़्यादा आएंगे। और इस बार हम लोग का प्रयास है कि कुछ और सेंटर हम लोग जो बफर एरिया में कुछ टूरिज़्म जोन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और टूरिस्ट के जो सुविधाओं की बात है तो कुछ टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है और लोगों को दिक्कत ना हो, वो भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और मैं इस आज के दिन कान्हा को कान्हा बनाने में, जो देश में बहुत ही उत्कृष्ट जिसका नाम आता है, सम्मान के साथ लिया जाता है, तो उसमें जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, ये यहाँ के जो ग्रामीण हैं, लोकल लोग हैं, यहाँ के गाइड हैं, यहाँ के जिप्सी ओनर्स हैं, यहाँ के रिसोर्ट्स वाले हैं और जनप्रतिनिधि और हमारे जो मीडिया के साथी हैं जो कि कान्हा की खबरों को राष्ट्र के अलग अलग मंचों तक पहुँचाते हैं। आप सभी को धन्यवाद करने का भी दिन है और आपसे यही अपेक्षा है कि कान्हा की जो अच्छी खबरें हैं, कान्हा के प्रयास हैं, उसको नित्य नए तरीके से प्रस्तुत करते रहें। और बहुत ही सुखद एहसास है आज नए टूरिज़्म सीज़न में और आप सभी लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज से वन्य प्राणी सप्ताह की भी शुरुआत है सर, आज वन्य प्राणी सप्ताह की भी शुरुआत हो रही है और अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम स्कूल्स में पेंटिंग, ड्राइंग प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। आज इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है और एक मैराथन, मिनी मैराथन हमने यहाँ 3 किलोमीटर की आयोजित की है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज इस जो उद्घाटन समारोह में हमारी मध्य प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमती उइके मैडम आई हैं और हमारे यहाँ के सांसद जो हैं वो भी पधारे हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और स्थानीय समुदाय के लोग और बहुत सारे जो टूरिस्ट लोगों ने भी इस जो मैराथन में हिस्सा लिया है। कान्हा टाइगर रिजर्व को देश का सबसे बेहतरीन बाघ आवास क्षेत्र माना जाता है। जैसे ही पार्क के गेट खुले, देश विदेश से पर्यटक पहुंचने लगे। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि पार्क खुलते ही टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं। पिछले साल करीब 2,70,000 पर्यटक आए थे। इस साल और बढ़ने की संभावना है। पार्क में और सुविधाएं बढ़ाने की योजना है। सुबह जब 6 बजे इस गेट ओपन हुआ, उस समय उनको हरी झंडी दिखा करके आज जैसे बरसात के बाद ये जो 3 महीने ऑफ होता है, तो आज पहले दिन काफ़ी विजिटर्स गए और जितना क्राउड था तो ऐसा लगता है कि इससे कान्हा का अपने आप में एक नाम है देश में और विजिटर्स भी आते हैं बड़ी संख्या में। जैसे पिछले रिपोर्टिंग के हिसाब से लगभग 2,60,000 के आसपास जो संख्या है, इसी संभावना है कि इस बार संख्या बढ़ेगी और रेवेन्यू भी ज़्यादा प्राप्त होगा और लोगों का उत्साह बढ़ेगा। चूँकि आज दशमी है, नवमी, तो एक अच्छे शुभ मुहूर्त में ओपनिंग हुआ है, तो इसलिए एक बहुत अच्छा हम ये मानेंगे कान्हा के बारे में। और यहाँ जो स्टाफ है, डायरेक्टर साहब, उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा यहाँ पर इंतजाम किया। दूसरा एक कार्यक्रम अभी ये जो मैराथन का, यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनने भी अभी उसको स्टार्ट किया है
तो ऐसे 2 कार्यक्रम इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और इस समय हमारे मोदी जी का भी कार्यक्रम देश भर में चल रहा है। ये जो 2 अक्टूबर तक ये सारे कार्यक्रम चलेंगे, तो कल ये कार्यक्रम का समापन भी होगा। ये जो पहला सत्र होगा, तो ऐसे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इस नाते भी हमारे जो पखवाड़ा का भी कार्यक्रम चलता है, उसमें एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट देश में हुआ है। पर विशेष तौर से कान्हा, चूँकि नेशनल पार्क कान्हा का आज ओपनिंग डे, तो उसमें जैसा रुझान देखने में आया, तो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत अच्छा संभावना है। और विजिटर्स के लिए, हमारे जितने टूरिस्ट आते हैं उनके लिए, और कान्हा ने जो कुछ भी उनको फैसिलिटी दे सकता है उसको थोड़ा और बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे, ऐसा हमारे प्रशासन के लोग, कान्हा प्रशासन का कहना है। तो इससे लगता है कि आने वाले भविष्य बहुत अच्छा होगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री संपत्ति उइके ने भी पार्क की विशेषता को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि न केवल वन्यजीव बल्कि स्थानीय आदिवासी संस्कृति, खान पान और रहन सहन भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। मंत्री संपत्ति उइके ने कहा कि कान्हा एक विश्व स्तर का पार्क है। यहाँ का खुला वातावरण, बाघों की उपस्थिति और जनजातीय संस्कृति पर्यटकों को खूब भाती है। यहाँ का ऑर्गेनिक खाना भी एक आकर्षण है। भी प्रदेशवासी, देशवासी सभी को, जिलावासियों को, सबको बहुत बधाई देती हूँ कि आज के इस अवसर पर 1 अक्टूबर को आज यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, जिसमें हमारे माननीय सांसद जी और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी और हमारे सभी अधिकारीगण और सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित होकर के आज हम लोगों ने, जो हमारे पर्यटक लोग आए थे, तो उनको हरी झंडी देकर के गेट खोला गया है। और जो पर्यटक आए थे उनको हम सब लोगों ने माला पहना करके, मिठाई खिला करके वेलकम किया। और जिस तरह से सिर्फ मंडला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, ये पूरे विश्व स्तर का ये कान्हा नेशनल पार्क है। और इस कान्हा नेशनल पार्क में जिस तरह से पिछले, जब यदि हम कहें कि 22-23 की अपेक्षा 24-25 में 2,54,000 टूरिस्ट यहाँ पे आए, पर्यटक लोग आए। मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपील करती हूँ कि हमारे इस 25-26 में भी ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ। और जिस तरह से कान्हा एक अलग ही है, कान्हा का नाम ही पूरा नेशनल लेवल पे है और बहुत जगह ऐसा हमारे पर्यटक क्षेत्र हैं। पर चूँकि जिस तरीके से कान्हा नेशनल पार्क बहुत पुराना पार्क है और यहाँ पे टाइगर के नाम से जाना जाता है, और निश्चित ही यहाँ पे बड़े मात्रा में टाइगर हैं, वन प्राणी हैं, तो निश्चित ही हम सब लोग यहाँ पे देखते हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं तो कान्हा देख कर के जाते हैं। और उसके साथ साथ जिस तरीक़े से यहाँ पे जनजाति क्षेत्र है, तो जनजाति रहन सहन, खान पान, उनकी संस्कृति देखने भी लोग यहाँ पे आते हैं। और हमारे वन विभाग की तरफ से, हमारे डायरेक्टर की ओर से और सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए, तो उस पे हम लोगों ने विचार भी किया और इस बार और अच्छा इसको करने का ऐसा प्लान है। और हमारे जो गाइड लोग हैं, तो निश्चित ही वो अपने लोकल फॉर वोकल, जैसे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो वो पूरा एक एक चीज़ों को वो गाइड करते रहते हैं, सभी जो टूरिस्ट आते हैं उनको। और साथ में ही जो यहाँ के ऑर्गेनिक खाना है, जो कोदो, कुटकी है, मोटा अनाज, तो वो सारी चीज़ों के बारे में, मक्के की रोटी है, जवार की रोटी है, बाजरा की रोटी है, रागी है, ये सारी चीज़ों के बारे में और उनकी सभी महत्व के बारे में भी हमारे गाइड लोग सिखाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग ऐसा स्थान है जहाँ पे इन सब खाना, जो हमारे गोड़ी खाना, जो हमारी आज की डेट में जो 100% ऑर्गेनिक खाना, वो सभी यहाँ पे मिलते हैं। बहन जी, आज से हमने देखा कि आपने मैराथन को हरी झंडी दिखाई, वन्य प्राणी सप्ताह की शुरुआत हुई। क्या है ये कार्यक्रम? और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन 17 सितंबर को थी और लगातार सेवा पखवाड़ा के रूप में अलग अलग विभाग, अलग अलग काम और अलग अलग संस्थाओं में सेवा पखवाड़ा मनाए जा रहे हैं। इस सेवा पखवाड़ा के माध्यम से वन प्राणी, जीव जंतु और उसके साथ साथ आज मैराथन दौड़, ये सारी चीज़ें सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत ही है। और इस पे 2 अक्टूबर तक लगातार ये चलने वाले काम हैं।
तो निश्चित ही आज हम सब लोग यहाँ पे सुबह मॉर्निंग पे 6 बजे आकर के हरी झंडी दिए। और सिर्फ गेट का ही हरी झंडी नहीं, अभी मैराथन दौड़ जो हमारे गाइड लोग मैराथन दौड़ कर रहे हैं, वो ये संकेत कर रहे हैं कि आज के बाद हम लगातार मैराथन दौड़ते ही रहेंगे। और जो हमारे विश्व स्तर पे जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनको सबको गाइड करेंगे। अभी मैं देख रही थी सुबह 6 बजे से जो बाहर के दूर दूर के लोग यहाँ पे आकर के और अभी अंदर कान्हा के अंदर एंट्री किए हैं, तो हम देख रहे थे कि उनमें बड़ी उत्साह थी। और निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार को एक इसका अच्छा राजस्व जाता है। हमारी सबकी कोशिश रहेगी, हमारी सरकार की कोशिश रहेगी कि हम लोग जो टूरिस्ट पूरे विदेश से आते हैं और हमारे देश से आते हैं, उन सबको अच्छे से अच्छे सुविधाएं देंगे। और इसको संरक्षित करने के लिए हमारे जनजाति समाज के लोकल के भाई बहनों का भी बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू। कान्हा नेशनल पार्क ने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत के लिए वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन का गौरव है। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, पर्यटकों की संख्या में और इजाफा देखने को मिलेगा। मंडला से पंजाब केसरी के लिए अरविंद सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।